है कि क्या उनके निधन के वक्त अपर्णा यादव जी गायब थी? क्या वो इस बात से बचने की कोशिश कर रही थी? क्या वो बचे इसलिए रही थी कि जो खबरें हमारे आपके बीच में आ रही थी, क्या उससे वो पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी? ये एक बड़ा सवाल। फिर उसके बाद अखिलेश यादव आते हैं, जब प्रतीक यादव को लेकर ये कह देते हैं कि मैं भी हैरान हूँ, मैं भी इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि आखिर ये इतनी बड़ी खबर अचानक से कैसे आ गई, तो मैं भी हैरान हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये शक जो है पूरे समाजवादी पार्टी के खेमे में फैल जाती है, और फैलने के बाद ये पूछा जाता है कि क्या वाकई में अगर ये निधन नहीं है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, तो फिर इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए। और उसके बाद लोगों की जिन निगाहें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे चली जाती हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो मोटी मोटी बातें निकल कर आती है, पहले वो कि उनके शरीर में जो खून का थक्का है, जो ब्लड का जो जमावड़ा है, वो दरअसल हुआ। तो ये हालांकि मैं जब सुप्रीम कोर्ट के वकील से मैंने बातचीत किया तो उन्होंने कहा ये एक आम बात है, क्योंकि वकील इस पर ज़्यादा बताते हैं लीगल एक्शन क्या हो सकता है, कार्रवाई क्या ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये उस पर डॉक्टर के रूप में भी बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं जो समाजवादी पार्टी के जानकार हैं, जो प्रतीक यादव के समर्थक हैं, जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया भी जाता है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक दूसरा, अब ये कहा गया कि दरअसल वो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। हालांकि धनखड़ जी के वक्त भी कहा गया था कि स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनका इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और रही, ईडी सीबीआई का खेल था। एक दूसरा, अब ये कहा गया कि दरअसल उनके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से काम नहीं कर रहा था। एक ये भी बताया गया जिसकी वजह से वो चकरा कर गिर गए और चोटें आई। तो एक दो बात ये आ रहा था। तीसरी बात कि कहीं जो ब्लड है वो पूरी तरीके से जो है वो पतला जितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन में मिलकर वो उतना नहीं था, जिसके वजह से भी जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जिसकी वजह से जो है उन्हें ये तस्वीरें हम सबको देखने को मिली। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि आखिर जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, तब आखिर उनके साथ उनकी पत्नी क्यों नहीं थी, ये भी सवाल आ रहा है। लेकिन मेरा मानना दर्शकों ये है कि अभी जो हालात चल रहे हैं, जो वक्त चल रहे हैं, जो हालांकि दुखद है, किसी का भी इस दुनिया से जाना किसी भी परिवार के लिए इतना आसान नहीं होता। सवाल को एक जगह रख दीजिए, सवाल दूसरी जगह है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो बात अखिलेश यादव जी कह रहे हैं या उनका परिवार कह रहा है, क्या सिर्फ कह रहे हैं या उस पर एक्शन भी लेंगे, और नहीं लेंगे तो इतना तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है कि अपर्णा यादव जी बीजेपी से आती हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार हैं, तो इस वजह से समाजवादी पार्टी से कुछ बदला लिया जाएगा। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है, बेफुजुल। हाँ, पिछले इंटरव्यू को अगर आप देखेंगे तो दोनों का रिश्ता बेहतर चल रहा था। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव का रिश्ता बहुत बेहतरीन चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं। उनके बच्चे हैं, वो भी खुश थे। लेकिन जब से उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उसके बाद से ये कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ये मोटा मोटी मिलाकर 8 से 9 महीने के बीच हुआ होगा, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई और प्रतीक यादव इस दुनिया से चलेगा। एक बात और, जो प्रतीक यादव ने बीच में कही थी कि उन्हें मेल आ रहा है, धमकी आ रहा है फिरौती का पैसा वसूलने का, क्या उससे भी परेशान थे? क्या उससे भी ये सोच रहे थे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा? हालांकि अखिलेश यादव के बयान से ही लग रहा कि पैसे की तंगी थी, परेशान वो चल रहे थे, बिजनेस में घाटा हो रहा था वगैरह वगैरह। खैर, ये तो हर एक इंसान के साथ होता है, ये तो आम बातें हैं। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी में मुझे लगता है लगभग जो 39 करोड़ के पास तो समस्याएं हैं, आए दिन तो आती हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर उनके साथ कुछ हुआ है, अगर किसी ने मारा है या मर्डर हुआ है, तो इसका पुख्ता जांच होना चाहिए, जांच मुकम्मल होनी चाहिए, और जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो फिर इस पर इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। जो रीति रिवाज है, जो अंतिम संस्कार है, जो तेरहवीं, वो आसानी से होना चाहिए। लेकिन बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो लोग खबरें चला रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि भाई बड़ा खुलासा हुआ, जो मौत का जो राज है वो लोगों के सामने आ गया, इस तरीके से कर कर किसी के परिवार को बरगलाना या किसी के साथ इस तरीके से करना मेरे लिहाज से कुछ भी ठीक नहीं। लेकिन दर्शकों, आप जनता है, जनता की अदालत है, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं कि आखिर उनकी मौत को आप कैसे देखते हैं। कि अगर वो प्रतीक यादव तलाक लेना चाहते थे या कुछ भी लेना चाहते थे, तो आखिर अपर्णा यादव कैमरे पे आकर वो सच क्यों नहीं बताएं कि क्या मामला है, क्या रिश्ता सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्या अंदर खाने जो है एक बेचैनी है, एक घुटन सा महसूस हो रहा है। लेकिन इसको आकर अपर्णा यादव के भाई जो हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, ये खबरें गलत है वगैरह वगैरह। ठीक 15 से 20 दिन के बाद प्रतीक यादव एक वीडियो बनाते हैं, हालांकि उसमें अपशब्द गालियों का भी इस्तेमाल करते हैं, अपशब्द विवादित बयान भी देते हैं, और ये कहते हैं कि भाई मेरे और मेरी पत्नी अपर्णा यादव के बीच में सब कुछ ठीक है, चिंता का कोई विषय है, घबराने की विषय नहीं है, परेशान होने की विषय नहीं है। लोग खुश हो गए, उनके चाहने वाले खुश हो गए। मैं खुद उन पर ज़्यादा खबरें किया तो मैं भी कहा कि चलो भाई ठीक हो गया। कौन नहीं चाहता कि पत्नी खुश हो, कौन नहीं चाहता उनका परिवार खुश हो, कौन नहीं चाहता कि जो है परिवार खुशहाल रहे। लेकिन उसके बाद अचानक से 4-5 महीने बाद ये क्या हो रहा है
ये सुबह सुबह 5:55 पर निधन की खबरें आती हैं, मौत की खबरें आती हैं, अस्पताल ले जाते खेल खत्म। तब लोगों के मन में डर आता है, भय आता है, चिंता आता है, शक आता है। और वो शक यही है कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया। 38 साल का भोला भाला हट्टा कट्ठा आखिर दुनिया छोड़ के कैसे चला जाएगा। कौन सी परेशानी थी, कौन सी बेचैनी थी। अब अखिलेश बाबू देखने जाते हैं तो वो स्वास्थ्य का भी हवाला देते हैं कि मैंने कहा था कि स्वास्थ्य ठीक रखो, उसका ध्यान दो। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अगर पैसे की कोई किल्लत आ गई, बिजनेस में अप डाउन होता है, तो क्या इसका मतलब कोई क्या ये एंगल है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आम जिंदगी में होता है ये लोगों से। लेकिन उन्होंने ये भी साथ ही साथ कहा कि अगर परिवार उनका चाहता है तो मैं जांच करवाऊंगा, और जांच करवाऊंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसके पीछे कौन गुंडा है, कौन माफिया है, आखिर क्यों इसके पीछे की वजह क्या। दर्शकों, उसके बाद अपर्णा यादव घर पर मौजूद नहीं होती हैं। वो 6 से 5 घंटे के बाद वो आती हैं, और उसके बाद जो पारिवारिक मामला होता है वो तो होता ही है, जो रस्म होता है वो आगे बढ़ता है, अंतिम संस्कार होता है एक दूसरे से। लेकिन सवाल ये यहाँ पे आता है कि जब मेडिकल रिपोर्ट होता है, पोस्टमार्टम होता है, उस पर लोगों की निगाहें बनी रहती है कि आखिर इसका क्या होगा। उस पर जो है बन रहा रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खून का थक्का आना, उनको चोट लगा रहना, फिर उसके बाद सांस लेने में कमी, ये तो खैर चलिए आम बीमारी। लेकिन खून का थक्का और चोटें पहले से लगी होना, ये लोगों के मन में जो शक था उसको और बढ़ावा दे देता है, उसको और मजबूती मिल जाती है, और लोग और सवाल पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों। तब फिर जो 2 बातें हमने आपको शुरू में बताई उस पर आ जाता है। बात नंबर 1 फिरौती वाला, रंगदारी वाला, और बात नंबर 2 तलाक वाला, कि क्या इन दोनों बातों को लेके प्रतीक यादव अकेला हो गए, अकेलापन महसूस करने लगे, डिप्रेशन का शिकार हो गए, वो तनाव अपने आप पर लेने लगे। क्या वो उनके अंदर वो बेचैनियाँ, वो परेशानियाँ पूरे नसों में चलने लगी, पूरे मस्तिष्क पे हावी हो गया, और इसी वजह से वो उनकी स्वास्थ्य भी खराब हो गई। ये सवाल आने शुरू हो गए, और उसके बाद से जो है लोगों के मन में चलना शुरू हो गया। तो ये 2 बातें बहुत अहम थी, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, और तीसरा जो मेरी जानकारी में है, और मैं योगी जी से अपील करना चाहता हूँ, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, यूपी में बहुत बेहतर कर रहे हैं, आप खुद कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, गुंडे माफिया थर-थर कांपते हैं। तो फिर प्रतीक यादव ठीक उनके निधन से पहले, उनके मौत से पहले किसी से बातचीत हुई होगी, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, तमाम लोगों से बातचीतें हुई होंगी। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग्स को जो है सबूत के आधार पर तो इकट्ठा किया जाना चाहिए था, उसको जो है रखना चाहिए था। और एक वो आ जाएगा, दूसरा सीसीटीवी फुटेज होंगे, और उससे पहले कॉल हिस्ट्री निकाल लीजिए कि किसे किसे बातें हुई। फिर ये जांच का विषय तब ज़्यादा बन जाता है कि आखिर ये तमाम चीज़ें जो अखिलेश यादव, संजय सिंह और तमाम जो उनके रिश्तेदार कह रहे हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नज़रअंदाज कर देंगे, पर्दे के पीछे छोड़ देंगे, फिर इसको एक आम लाश की तरह ही समझ लेंगे, तो फिर जो है वो तमाम सवालों का कोई मतलब ही नहीं बन जाता जो इस वक्त आप उठाना चाहते हैं। एक बात और रह जाएगा कि आए दिन ऐसे कई मौतें होती हैं, कई निधन होता है, लेकिन बड़ा सवाल मुलायम सिंह का परिवार, बड़ा सवाल अखिलेश यादव का परिवार, बड़ा सवाल कि समाजवादी पार्टी का परिवार, और उससे भी बड़ा अहम सवाल कि यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। क्या एक ये एंगल है, क्योंकि लोग ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भाई बीजेपी दरअसल जो है, बीजेपी से अपर्णा यादव आती हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ की रिश्तेदारी में है, और वहीं अखिलेश यादव के ये छोटे भाई हैं, मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, और ये समाजवादी पार्टी का पूरा कुंभ है। तो सियासती तौर पर लोग ऐसे देख रहे हैं, राजनीतिक तौर पर। लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या इसका जांच होगा, या फिर इस पूरे घटना को, पूरे मामले को जो है दरअसल पर्दे के पीछे डाल दिया जाएगा, और जो इतने भी सवाल सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं उसको जवाब नहीं मिलेगा। ये एक हो सकता है। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में प्रतीक यादव के साथ कोई घटना हुई, कोई जुल्म हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश करता था, या फिर एक नेचुरल डेथ हुआ जैसे कि आमतौर पे होता है। हर इंसान को ज़िंदगी में मौत का मज़ा चखना है, क्या वैसा ही हुआ? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।